अब क्या है? खो गया। हेलो, तो कैसे आप सभी लोग, आपका बहुत बहुत अभिनंदन हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं, क्या करेंगे? आज हम करेंगे अपना थर्ड चैप्टर का एग्जांपल नंबर 10 कर रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं एनसीईआरटी वाले ने अपने को क्या बोला है, तो पढ़ते हैं फटाफट से। एक सेकंड रुको, एक सेकंड। हाँ ठीक है, ठीक है। वो यार वो स्पीकर ऑन रहेगा ना मेरा, अभी म्यूजिक सुन रहा था ना, क्वेश्चन लिखते हैं म्यूजिक बढ़िया, तो स्पीकर ऑन रहेगा। खैर, तो पढ़ते हैं एनसीईआरटी ने क्या बोला है कि द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। क्या है भैया? भाई कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम है ना। देखो ठीक है, तो देखो अभी यहाँ मेन क्या है, मेन ये है 2 डिजिट का नंबर। भैया इसका मतलब क्या है? बड़ा सिंपल, इसका मतलब ये होता है कि जो 2 डिजिट से मिलकर बना हो, मतलब 10 से लेके 99 के बीच में जो भी नंबर आते हैं वो हमारे 2 डिजिट में आते हैं। देखो 2 डिजिट है, ये 1 से 10, ठीक है। पर भैया ये तो बताओ आगे बोलना क्या है क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग दैट डिजिट इज 66। क्या 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, अब उसका ही रिवर्स करो। एक तो दो डिजिट का नंबर हो गया, उसका रिवर्स करो, ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, ठीक है। और जो ओरिजिनल नंबर, मान लो एक नंबर हमने लेट किया है 54, इसका उल्टा करो, आप, इसका उल्टा आएगा अपना 45। इनको प्लस करो, इनका प्लस आ रहा है कितना? 66। खैर ये हमें पता है ये पॉसिबल नहीं है, बस मैंने एग्जांपल दिया है कि एक ऐसा 2 डिजिट का नंबर है, उसका उल्टा कर दो, रिवर्सिंग कर दो, उनको ऐड कर दो, उनका सम बोल रहा है सम ऑफ 2 डिजिट, तो क्या आएगा हमारे पास? 66 आएगा। ये बात क्लियर है। पर ये नंबर नहीं हमको पता है 66 नहीं आएगा, पर वही तो बात है, वही तो नंबर निकालना है। देखो हाउ मेनी सच नंबर आर देयर, तो वही नंबर निकालना है। 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हो गए, तो 2 डिजिट का नंबर चाहिए और वो हमें निकालना है। तो 2 डिजिट के नंबर कैसे बनते हैं? 2 डिजिट से कौन से डिजिट होती है हमारे पास? 1s और 10s। सिंपल, लेट कर लो, सिंपल सी बात है। तो लेट कर लेते हैं, 2 डिजिट का चाहिए अपने को। लेट कर लेते हैं कि 1s प्लेस पे अपना y है और 10s प्लेस पे अपना x है, तो नंबर मिल जाएगा। नंबर निकालना था तो लिखते हैं यहाँ कि जो 1s प्लेस पे अपना क्या है, y है, और 10s प्लेस पे अपना x है, तो नंबर क्या होगा? पहले 1s आएगा फिर 10s आता है, तो 1s है y और 10s क्या है? x, तो नंबर विल बी xy, नंबर विल बी xy, तो नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब नंबर मिल गया, वही निकालना अपने को, तो कि मतलब x की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू निकालो, दोनों को एक साथ जोड़ के लिख दो, बात खत्म, तो नंबर मिल जाएगा। अब इतना समझ आया? ठीक है, अब आगे करें। आगे दोबारा एक बार लाइन पढ़ते हैं इसकी कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। अब दोबारा वो रिवर्सिंग वाली कहानी दोबारा पढ़ते हैं कि अब देखो, जब तक एग्जांपल दिया था हमने, अब नंबर है अपने पास, नंबर क्या है? xy। नंबर क्या है? यहां लिख दूं मैं, यहां लिखता हूं, नंबर है xy। अब इसका रिवर्सिंग करो, इसका रिवर्स नंबर क्या होगा? उसका उल्टा, xy का उल्टा क्या होगा? yx। हाँ yx, दोनों का सम करो, कितना है? 66। यही तो बोल रहा है कि नंबर फिर उसका रिवर्सिंग नंबर, दोनों का सम कितना है? 66। ठीक है, पर भैया ये तो कोई कहानी बनी नहीं, इक्वेशन कैसे बनेगी xy की? पता है मेरे को नहीं बनने वाली है, पर अब इसमें जो अभी बढ़ाने जा रहा हूं मैं, अब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन की वही मेन है। तो खैर देखते हैं क्या है मेन। देखो क्या है कि देखो, जब ये xy है और yx है, अब इसमें हम सोल्व नहीं करते क्वेश्चन को, इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मैं xy को देखता हूं मैं, और क्या क्या लिख सकता हूं xy को। तो मैं आपसे एक देखो बड़ा सिंपल सा एक पैटर्न हो गया यहाँ, तो देखो यहाँ से पैटर्न देखते हैं। पैटर्न क्या है? पैटर्न है कि मान लो मैं 54 क्या लिख सकता हूँ? 54 को लिख सकता हूँ मैं 50 + 4 = 54, वो लिख सकता हूँ। ठीक है, और लेते हैं एग्जांपल, और लेते हैं, बढ़िया। 91 को क्या लिखूं? 91 को लिखूंगा 90 + 50, दोबारा लिख दूंगा 50, और 4 भी दोबारा लिख देता हूँ, +4। ठीक है, 90 लिखूंगा, 90 + 1 = 91। अच्छा, मैं लिखूंगा 16 को लिखूंगा 10 + 6 = 16। अच्छा, मैं 10 को लिखूंगा कि 10 + 0 = 10। तो यहाँ एक पैटर्न दिख रहा होगा, अगर मैं दिखा, मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि पैटर्न क्या है। पैटर्न ये है भैया, देखो 2 डिजिट के नंबर है, ठीक है, और वहां पे कर रहा हूं मैं जो 1s प्लेस है। देखो 1s प्लेस पे क्या है? 4 1 6 0, ये एज इट इज उतार दे। देखो 4 + 4 1 + 1 6 + 6 0 + 0, 1s प्लेस वाले डिजिट को एज इट इज उतार देना है। अब बात करें 10s प्लेस की। 10s प्लेस पे क्या हो रहा है? देखो 10s प्लेस पे क्या है? 5 9 1 0, सॉरी 1 1,
तो 5 को करा मल्टीप्लाई 10 से 10 आएगा 50, ठीक है। 9 को मल्टीप्लाई 10 से करा 90, 1 को मल्टीप्लाई करा 10 से 10, 1 को मल्टीप्लाई करा 10 से 10। समझ रहे हो कि 1 प्लेस की डिजिट है वो तो एज इट इज उतार देनी है, और 10 प्लेस की डिजिट का क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई कर लिख देना है। 5, 59, 90, 1, 10, 1, 10, ठीक है। अब ये तो सिंपल पैटर्न है। अब मैं अगर बोल दूं नंबर ये थोड़ी है मेरे पास, नंबर कौन सा, नंबर एक्स वाई, नंबर एक्स वाई। तो अगर एक्स वाई नंबर होगा, अगर एक्स वाई नंबर होगा तो आप बताओ मेरे को कि हम कैसे लिखेंगे। बड़ा सिंपल, देखो अब यहाँ वंस प्लेस क्या है, 4 1 6 0 वाई भी वंस प्लेस पे है, तो वन प्लेस को हम प्लस में एज इट इज लिख सकते हैं, लिख दिया। अच्छा टेंस प्लेस क्या करते हैं हम, देखो 550 990 110 110, तो y को भी x को भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x को 10 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 10 मल्टीप्लाई x 10x, तो ये 10x, तो ये भी xy होगा। तो कहने का मतलब है xy को मैं x नहीं लिखा मैंने यहाँ, सॉरी। तो कहने का मतलब यह है कि हम xy को 10x प्लस y भी लिख सकते हैं। बोलो ये समझ नहीं आया, बोलो आ गया समझ, आ गया। तो मैं xy को 10x प्लस y भी लिख सकता हूं, ये मैंने बताया। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए, आपको करना है, अगर ये ना हो, मेरे पास उल्टा नंबर हो, xy ना हो, मेरे पास हो yx, क्या हो, हाँ yx। अब उल्टा हो गया है, अब वंस प्लेस में कौन है, x, तो x को एज इट इज लिखेंगे, वंस प्लेस वाली चीज को एज इट इज लिख देंगे। अब टेंस प्लेस में कौन है, y, तो y को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 10 से मल्टीप्लाई करो y मल्टीप्लाई 10y, तो लो सिंपल, ये हो जाएगा yx। तो कहने का मतलब ये है कि x y को मैं लिख सकता हूं 10x प्लस y, और yx को लिख सकता हूं मैं 10y प्लस x। ये बात समझ आई कि नहीं, बोलो आई आ गई, ठीक है। अब यही बात हम यहां यूज कर रहे होंगे, ठीक है, बड़ा सिंपल है। तो मैं x को लिख सकता हूं, देखो x को लिख सकता हूं मैं, xy को मतलब xy को लिख दूंगा मैं, यही xy है ना, तो लिखूंगा मैं यहां 10x प्लस y प्लस yx को लिखूंगा मैं क्या, 10y प्लस x इक्वल टू 66। अब यहां से इक्वेशन बन जाएगी बड़ी सिंपल, बहुत बढ़िया इक्वेशन बनेगी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, समझ आएगा नहीं, अरे बोलो समझ नहीं आया तो आपको समझ आ गया। अब ये फर्स्ट इक्वेशन की बात करिए, अब करते हैं सेकंड इक्वेशन की बात, बड़ा सिंपल है। सेकंड पढ़ते हैं, इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, के जो डिजिट है, डिजिट नंबर की, कौन सा नंबर, xy जो लेट किया है, अच्छा xy नंबर है, ठीक है, इसकी डिजिट का डिफर मतलब घट रही है, माइनस हो रहा है, डिफर आप माइनस लगा सकते हो, ठीक है। तो मतलब क्या है, इसकी इन डिजिट को अगर माइनस करेंगे तो क्या है, वो 2 है, डिजिट नंबर की माइनस करो तो 2 आएगा। ये सेकंड इक्वेशन, बड़ा सिंपल हो गया। फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है, फटाफट सोल्व करते हैं भैया, कराओ। अब तो कंसेप्ट समझ आ गया, अब फटाफट से क्या करते हैं इसका, बोलो, ये बोलते क्यों नहीं, सॉल्यूशन करेंगे ना भाई, हैं, और क्या करेंगे, और क्या सोचा, नाचे दिखाएंगे, नहीं भाई नहीं, ये काम हमने छोड़ दिया है ना, इसका मतलब ये पहले करते थे ना भाई, करते नहीं थे काम, ठीक है। खैर तो बात करते हैं, तो लेट द वंस प्लेस डिजिट, तो वंस प्लेस जो डिजिट हमने क्या लेट कर दी, वंस प्लेस के वाई लेट कर दी, सिंपल है लो। तो लेट द टेंस प्लेस डिजिट इक्वल्स टू x, वो हमने x करी थी, देन द नंबर विल बी इक्वल्स टू xy नंबर हो जाएगा, है कोई दिक्कत, अरे बोलो, नहीं है दिक्कत कोई नहीं। अच्छा xy को मैं कैसे लिखता हूँ, xy को एक तरीका हो रहा है xy को लिखने का, 10x प्लस y, तो ये लिख दो 10x प्लस y भी मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा देन द रिवर्सिंग नंबर विल बी, क्या होगा, वो yx होगा, उल्टा yx को मैं लिख सकता हूँ 10x प्लस y, सॉरी 10y प्लस x, ठीक है। तो बात करते हैं, सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है कि नंबरों का सम कितना है ना, उसका ओरिजिनल नंबर, उसका रिवर्स करो, उनका सम कितना है 66, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 10x प्लस y लिखूंगा, ठीक है। इसको क्या ब्रैकेट हटा देता ना, कोई जरूरत नहीं है ब्रैकेट की, तो y को 10 सॉरी yx को लिखूंगा 10y प्लस x, सिंपल 66, सॉल्व करो, 10x प्लस x कितना हो गया 11x, y प्लस 10y 11y इक्वल टू 66, 11 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, 11 आ गया, ये x प्लस y है ना, दोनों 11 बाहर आ गए, कॉमन आ गया, तो 66 11 मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ करते हैं, x प्लस y इक्वल टू 66 बाई 11 आ जाएगा, आगे समझ, 11 सीधा 66,
तो x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो ये आ चुकी है फर्स्ट इक्वेशन। बोलो समझ आया? आ गया ना? अरे बोलो, आ गया। अब ऐसा करते हैं, जगह नहीं बची है, हम गरीबों के पास छोटा रोड है, ठीक है, तो आप क्या करो, आप ये नोट कर लो ना, जरूरी है वो, तो उसको ओवर करके मैं कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड इक्वेशन सिंपल है, माइनस क्या डिफर -2, तो बड़ा सिंपल रब कर दूं मैं, रब कर देते हैं, अब इसको आगे करते हैं भाई, और क्या। ठीक है, चलो तो बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ना, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन के द्वारा बोलता है कि जो डिजिट है उनका डिफर उनका माइनस करोगे, किसकी डिजिट, नंबर की, नंबर कौन सा था, एक्स वाई, तो एक्स वाई की एक डिजिट एक्स है, एक है वाई, उनका क्या होगा डिफर 2। अच्छा, एक तो ये है, देखो इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, कैसे भैया, नंबर था हमारे पास, याद रखना एक्स वाई, अब एक्स वाई की डिजिट उसने बोला है डिफर बाय 2, उन दोनों का डिफरेंस जितना है वो कितना डिफरेंस है, उन दोनों का डिफरेंस 2 है। देखो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब एक्स वाई, x में से y घटाऊंगा तो भी 2 आ सकता है, और y में से x घटाऊंगा तो भी 2 आ सकता है, ये दोनों ही यहां वैलिड होगी, ये दोनों ही यहां वैलिड होगी। समझ आया? नहीं आया? कहने का मतलब है, एक तो देखो अब माइनस है ना भाई, तो नंबर तो ये एक्स डिजिट ही है, तो मतलब कि अगर मैं x में से y, वो ये बोल रहा है, इस लाइन का मतलब ये है कि अगर मैं x में से y घटाऊंगा तो भी 2 आएगा, और y में से x घटाऊंगा तो भी 2 आएगा, डिफर बाय 2 है, दोनों का डिफरेंस 2 है बस डिजिट का, तो ऐसा तो लिख सकता हूं उल्टा सीधा, समझ गए? तो खैर समझ आ गया, समझ आएगा नहीं है, आप फटाफट सोल्व करते हैं। देखो मैं इसको एक और लिखूंगा ना यहाँ कि y माइनस एक्स भी 2 हो सकता है, ठीक है, ये बात समझ आएगी, इसको रब करते हैं, तो फटाफट सोल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगा मैं यहाँ कि एक तो हमारे पास x प्लस बाय एलिमिनेशन, तो इक्वेशन फर्स्ट है अपने पास x प्लस वाई इक्वल टू 6, और ये है बनी x माइनस वाई इक्वल टू 2। अगर मैं यूज कर रहा हूँ, इसको भी यूज करूंगा, उससे भी देखेंगे क्या आएगा, ठीक है। तो अगर ये यूज कर रहा हूँ, देखो अब यहाँ मैं इक्वेशन दोनों का इक्वेशन को प्लस कर रहा हूँ, है ना। एलिमिनेशन में क्या करता है, एलिमिनेशन का मतलब भैया काटना, एलिमिनेट करना, वेरिएबल काट दो, तो कट ही रहा है, मैं कुछ करने की जरूरत नहीं, प्लस कर दो, पहले देखो ये प्लस एक्स 2x, ये प्लस माइनस माइनस, ये कट गया, इसलिए बोल रहा था मैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप प्लस कर दो, वो अपने आप कट जाएगा, ठीक है। तो ये 6 + 2 8, तो ये मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा डिवाइड 2, ये कितना आ गया, ये आ गया 4, 2 4 जा 8, तो x की वैल्यू आ गई 4। अच्छा x की 4 आ गई, अब ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन थी, तो अब यहाँ कहीं भी पुट कर सकते हो, मैंने लिखा नहीं सेकंड, सॉरी, तो ये दोनों जो इक्वेशन है ना, ऐसा लगा सकते हो आप, ये जो दोनों इक्वेशन है ये दोनों सेकंड है, आप दोनों लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने ये लिया है तो x की 4 आई है, और y की से पुट कर दो फर्स्ट में, तो निकल जाएगी x की भी, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूंगा तो x की है 4 प्लस y इक्वल टू 6, तो ये प्लस का 4 आ जाएगा माइनस का 4, तो 6 माइनस 4 कितना होगा 2, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की आएगी 2। तो अगर y की 2 x की 4, अगर x की 4 y की 2, नंबर क्या था, नंबर था xy, मेन नंबर क्या था मेरे पास xy, तो अगर नंबर, ठीक है, तो अब ये कब बढ़ रहे, देखो अभी यहां लिखते हैं कि इफ क्योंकि ये इक्वेशन इसके लिए आई है, इसलिए कि हमने जब x माइनस वाई इक्वल टू 2 लिया, देन नंबर विल बी एक्स वाई, तो एक्स वाई है तो उसकी नंबर विल बी, अभी क्या एक्स वाई, एक्स की वैल्यू क्या है, नंबर एक्स वाई है ना, लो ठीक है, और एक्स की वैल्यू क्या 4 और वाई की वैल्यू 2, तो नंबर आ गया 42। पर अगर हम ये वाली इक्वेशन यूज करें, ये भी तो वैलिड है, इसको यूज करें, इसको यूज करते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये लिख ली, फर्स्ट इक्वेशन तो वही रहेगी, सेकंड की ये हमने पुट कर दी कि y माइनस एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखो भैया x के नीचे x होना चाहिए और y के नीचे y, वैसे जरूरी है, लिखना होता है आपको ऐसे, तो कैसे क्या करो आप, देखो भैया माइनस का x है, उसको आगे लिख दो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो y माइनस एक्स इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, मैं माइनस एक्स को आगे लिख रहा हूँ, और y का साइन क्या, देखो यहाँ मन क्या कुछ, देखो जहाँ कोई साइन होता है प्लस होता है, तो y का प्लस है, तो यहाँ y प्लस ही है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया, गलत नहीं किया मैंने, ये माइनस एक्स तो यहाँ माइनस एक्स वही लिखा है, ये प्लस वाई तो प्लस वाई वही लिखा है, सेम है, तो मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख दूंगा। ये सब मैंने क्यों किया है, ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि देखो वहां x के नीचे y आ रहा था और y के नीचे x, तो उल्टा आता, उसको ठीक करने के लिए किया है। तो अब प्लस करूंगा इक्वेशन को, ये
फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। तो ये दो कट गया, प्लस माइनस माइनस एक्स कट गया, y प्लस y 2y इज इक्वल टू 6 प्लस 2 8, 2 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 4, y कितनी आएगी 4 ना, 2 मल्टीप्लाई है ना, तो वहां जाके डिवाइड, 2 4 जा 8, तो y की वैल्यू 4। अगर y की 4 है तो x निकालो, x कैसे निकालोगे, फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दो, तो यहां लिखेंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो y की 4, तो x प्लस y क्या है 4 इक्वल्स टू क्या है 6, ठीक है। अब 4 प्लस हो जाएगा माइनस का, तो 6 माइनस 4 कितना होगा 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। अब उल्टा है, देखो अब उल्टा है, x की वहां जब ये इक्वेशन ली तो x की 4 आई थी, y की 2 आई थी, अगर ये इक्वेशन ली है y की 4 x की 2 उल्टा आ रही है, तो अब नंबर है ना, इफ यहां लिखते इफ x सॉरी ये इक्वेशन ली हमने, इफ y minus 2 is equal to 0 then number will be x y is equal to, x की वैल्यू क्या है 2 है, ऊपर लिख दूं 2 है, और y की वैल्यू क्या है 4 है, तो ये भी ठीक नंबर है, ये भी ठीक नंबर, दोनों ठीक है, 42 और 24 दोनों आपके आंसर है। समझ आया क्यों है, समझ आ गया। तो खैर अभी दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ कि बार बार मैं एक चीज रिपीट कर रहा हूँ, तो खैर तो ये हो चुका अपना क्वेश्चन, तो दोनों आपके आंसर वैलिड है, 42 और 24 दोनों ही आंसर ठीक है। तो क्या इसको छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मर्जी आपकी। खैर तो हम समझा, तो बहुत अच्छी बात है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर या सी यू देन, टाटा बाय बाय, और सब क्या है बोलो।